अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं दाल चावल बिल्कुल नए स्टाइल में। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल चावल बनाने के लिए चने की दाल ली है मैंने 2 कप, जिसे मैंने 30 मिनट पहले ही भिगो दिया था। ये देखें अच्छे तरीके से ये भीग चुकी है। ये देखें मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, ये अच्छे तरीके से भीग चुकी है। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 अदद मैंने प्याज ले ली हैं मीडियम साइज़ की। सबसे पहले हम इसको काट लेंगे। प्याज को आपने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है, इस तरीके से जिस तरह आप ऑमलेट के लिए प्याज काटते हैं बिल्कुल उसी तरीके से काट लिएगा। ये देखें कितना बारीक काट रही हूँ मैं। ये देखें जिस तरह ऑमलेट में प्याज डलती है उसी तरीके से मैंने इसको काट लिया है। सारी इसी तरीके से काट लिएगा। ये सारी प्याज हमारी कट गई है। ये देखें कितनी बारीक है। 2 टमाटर ले लिए हैं मैंने, वो भी मीडियम साइज़ के लिए हैं। ये वाला हिस्सा इसका उतार दिएगा, इस तरीके से काट लिएगा। टमाटर को भी आपने बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। ये देखें इस तरीके से दोनों टमाटर इसी तरीके से काट लिएगा। ये देखें मैंने कितने बारीक काटे हैं। अब 4 हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने। हरी मिर्चों को भी आपने बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, इस तरीके से। 6 मैंने लहसुन के जवे ले लिए हैं, इनको भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सारी चीज़ें बारीक कटी हुई हों। दाल का पानी निकाल कर हमने पतीली में डाल दिया है। टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन जो हमने काटी थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। 8 कप मैंने इसके अंदर पानी के डाले हैं। 2 चाय के चम्मच मैंने इसमें डाले हैं नमक के। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 चाय के चम्मच लिए हैं मैंने पीसी हुई लाल मिर्च के, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। 1 चाय वाला चम्मच भरकर लिया है मैंने हल्दी का, वो मैंने इसमें डाल दिया है। 1 चाय वाला चम्मच लिया है मैंने गरम मसाले का, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैंने इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया है। फ्लेम हम इसके नीचे ऑन कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर एक उबाल ले आएंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिएगा। ये सारी मिक्स हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं चावलों की तरफ। 2 कप मैंने चावलों के लिए हैं, कच्ची बासमती ली है। इसको मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो दिया था। ये अच्छे तरीके से भीग चुके हैं। ये देखें दाल के अंदर उबाल आ गया है। इतनी देर के अंदर हम इसके अंदर दोबारा से चम्मच चला देंगे। उबाल आने के बाद आंच इसके नीचे बिल्कुल हल्की कर दिएगा, जैसे दम वाली होती है, और इसको इतनी देर पकाइएगा कि दाल अच्छे तरीके से गल जाए। अब हम चावल पका लेते हैं। 2 गुना मैंने ज़्यादा पानी ले लिया है चावलों का, और मीडियम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर ली है। 1 खाने वाला चम्मच भरकर मैंने इसमें नमक का डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक उबाल ले आएंगे हम इसके अंदर। ये उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद आपने इसको इतनी देर पकाना है कि 10% इसका पानी रह जाए और बाकी पानी इसका ड्राई हो जाए। ये सारा पानी ड्राई हो गया है। अब हम इसको दम पर लगा देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम आपने इसके नीचे कर देनी है और इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देना है। ये मैंने कवर कर दिया है। ये 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें चावल पककर बिल्कुल रेडी हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कितने बेहतरीन चावल बनकर तैयार हुए हैं। एक एक दाना बिल्कुल अलग है। ये देखें कितना बड़ा हुआ है चावल पककर। अच्छे तरीके से चम्मच चला दिएगा। अब हम दाल की तरफ आ जाते हैं। ये देखें दाल बिल्कुल गल गई है। दाल जब गल जाएगी तो आपने एक ज़रूरी स्टेप करना है। इसके अंदर घोटना चला दिएगा, इसको पीस लिएगा या इसको ग्राइंड कर लिएगा कि ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। मैं घोटने का इस्तेमाल कर रही हूँ। घोटने से मैं सारी दाल को पीस लूँगी। ये देखें इस तरीके से ये सारी दाल घुट गई है अच्छे तरीके से। अगर आपसे घोटने से ना घुटे तो इसे ब्लेंड कर लिएगा। ये सारी दाल अच्छे तरीके से घुट गई है। ये देखें कितनी बेहतरीन हो गई है। सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो गई हैं। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। एक फ्राई पैन ले लिया है मैंने। आधा कप लिया है मैंने देसी घी का। घी का ही इस्तेमाल करिएगा इसको तड़का लगाने के लिए। घी डालने के बाद हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम से लो रखनी है। सारे घी को अच्छे तरीके से पिघला लिएगा। पहले एक बार मैं इसमें चम्मच चला दूंगी। घी सारा पिघल गया है। 1 चम्मच ले लिया है मैंने सफ़ेद ज़ीरे का, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। 12 अदद मैंने गोल लाल मिर्चें ली हैं, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। आपने इन दोनों को इतनी देर पकाना है कि ये लाल होना शुरू हो जाए। ये देखें पककर ये अच्छे तरीके से लाल हो गई हैं। तड़का बिल्कुल रेडी है। इसको हम दाल के ऊपर पोर कर देंगे। अच्छे तरीके से हिलाकर मैंने इसको दाल के ऊपर डाल दिया है। ये देखें कितना बेहतरीन तड़का इसको लगा है। दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। फ्लेम हम इसके नीचे बंद कर देंगे। चावलों को हमने डिश आउट करना शुरू कर दिया है। ये देखें कितने बेहतरीन चावल बनकर तैयार हुए हैं। ये
अब हम इसके ऊपर दाल डाल देंगे कि देखें दाल भी कितनी बेहतरीन बनी है। चारों तरफ अच्छे तरीके से दाल डाल दिएगा कि चावल कवर हो जाए। दाल डालकर मैंने इसको अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। हमारे मज़ेदार से दाल चावल बनकर बिल्कुल रेडी हैं। ये रेसिपी बनकर बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।